अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ एडवोकेट ज़ुफ़रान अब्बास फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड द सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस। क्या एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए उसका लाइसेंस लेना ज़रूरी है, उसकी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है कि नहीं, और वो क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले ज़रूरी है कि एक रियल एस्टेट एजेंट होता क्या है, इसके बारे में आपको बताया जाए। एक रियल एस्टेट एजेंट वो पर्सन है जो किसी भी ट्रांजैक्शन में निगोशिएट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द अदर पर्सन फॉर कमीशन एंड रेम्यूनरेशन। ये इसे रियल एस्टेट एजेंट कहते हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट एजेंट के बारे में रियल एस्टेट एजेंट एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन ऑफ बिज़नेस ऑर्डिनेंस मौजूद हैं। इस्लामाबाद की बात करें, पंजाब की बात करें या बाकी प्रोविंसेस की बात करें तो ये कानून वहाँ पे इम्प्लीमेंट है। इस्लामाबाद में अभी रीरा 2020 का कानून जो है वो इम्प्लीमेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटी के कंस्टिट्यूट ना होने की वजह से अब रीरा 2020 कम्प्लीटली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो लिहाजा जो कानून है इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट एंड रेगुलेशन ऑफ बिज़नेस 1980 वो इम्प्लीमेंट होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी रियल एस्टेट एजेंट की रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार क्या है। कानून की सेक्शन 3 जो है ये इसकी वजाहत करती है और वो कहती है कि कोई भी पर्सन जो किसी ट्रांजैक्शन में निगोशिएट कर रहा है या ऑन बिहाफ ऑफ अदर उस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो उसके लिए उसे रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। और अगर वो अपने रियल एस्टेट एजेंट के बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन नहीं कराता या लाइसेंस नहीं कराता, रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस नहीं लेता, तो वो रियल एस्टेट एजेंट का बिज़नेस नहीं कर सकता। सेक्शन 3 जो है इसकी मज़ीद वजाहत करती है और वो कहती है कि वो अथॉरिटी के रूबरू जो है वो पर्सन एप्लीकेशन सबमिट करेगा। यहाँ अथॉरिटी से मुराद एक्साइज एंड टैक्सेशन अथॉरिटी होगा। तो आप चूँकि रीरा 2020 उस तरह एप्लीकेबल नहीं है, तो इवन इस्लामाबाद में भी अथॉरिटी रियल एस्टेट एजेंट की वो एक्साइज एंड टैक्सेशन अथॉरिटी है। सेक्शन 3 ये भी वजाहत करती है कि कोई पर्सन जो रियल एस्टेट का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए उसके अगेंस्ट पिनल एक्शन लिया जाएगा और उसको उसके ऊपर फ़ाइन इम्पोज की जाएगी। इसके अलावा सेक्शन 5 प्रोसीजर बताता है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट जो रियल एस्टेट एजेंट का या प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार करना चाहता है वो कैसे एप्लीकेशन देगा अथॉरिटी के पास, और अथॉरिटी उसको कितने दिनों में उसका लाइसेंस जो है वो जारी करेगी। सेक्शन 6 जो है वो वजाहत करता है रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। कोई भी पर्सन जो रियल एस्टेट एजेंट का लाइसेंस लेता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर का लाइसेंस लेता है, उसका लाइसेंस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर होगा और 1 ईयर के बाद उसका लाइसेंस या उसकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगी और वो ईयर टू ईयर वो अपने लाइसेंस को रिन्यूअल कराएगा। इसके अलावा कानून जो है वो ये भी वजाहत करता है कि एक रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर क्या वो ज़िम्मेदारियां हैं वो जो हर सूरत वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा, अदरवाइज़ वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, वो उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। 3 बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन है एक रियल एस्टेट एजेंट की कि वो अगर मिसकंडक्ट करता है तो उसका लाइसेंस या उसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा या कैंसिल कर दिया जाएगा। नंबर 1 कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट अगर बुक्स ऑफ अकाउंट जो उसका किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है और वो इनकरेक्ट
अकाउंट मेंटेन, ट्रांजैक्शन का अकाउंट मेंटेन किए हुए है, तो वो उसके लाइसेंस या उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए सस्पेंशन या कैंसिलेशन का बायस बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी भी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में, वो चाहे वो बाइंग की ट्रांजैक्शन है या चाहे वो लीज़ ट्रांजैक्शन है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट, उसकी ट्रांजैक्शन के सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली उसने मेंटेन नहीं किया और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिटर्न किए हुए है, तो वो उसके लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन है, वो उसकी लाइसेंस की कैंसिलेशन का बायस बनेगी। सेकंड, किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन में जिसके बारे में वो जानता है कि उस में टाइटल का डिफेक्ट है, यानी नक्शे मलकियत है या ऑनरशिप में डिफेक्ट है, और इसके बावजूद उसकी बाइंग सेलिंग में वो रियल एस्टेट एजेंट इन्वॉल्व होता है, तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन का बायस बनेगी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल दूं कि कोई ऐसा पर्सन किसी ऐसे मकान के सेल में इन्वॉल्व हुआ जिसके बारे में वो जानता है कि जो पर्सन सेल कर रहा है, बेच रहा है, वो उसका मालिक नहीं है, उसके मलकियत में नक्स है, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहा, तो वो उसके लिए उसके लाइसेंस की कैंसिलेशन या उसकी लाइसेंस के सस्पेंशन का बायस बनेगा। थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि कोई भी रियल एस्टेट एजेंट जो कानून में बाकायदा तौर पर फ़िक्स कमीशन वैल्यू है उससे ज़्यादा अगर चार्ज करता है, तो वो उसकी लाइसेंस की कैंसिलेशन का बायस बनता है। ये कि कानून में किसी भी रियल एस्टेट एजेंट की कमीशन वैल्यू क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कानून इस बारे में वजाहत करता है कि कोई पर्सन जो फ़िक्स कमीशन वैल्यू है उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता, और ये उसकी लाइसेंस की कैंसिलेशन का बायस बनेगी। मैंने आपको कैंसिलेशन का सारा तरीक़ाकार बताया। ये 3 बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको रियल एस्टेट एजेंट ने हर सूरत मद्देनज़र रखना है किसी भी ट्रांजैक्शन में। इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में रियल एस्टेट एजेंट की बाकायदा तौर पर कानून में कमीशन वैल्यू के बारे में बताऊंगा, और इंशाल्लाह रीरा 2020 जो इस्लामाबाद में एप्लीकेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली अथॉरिटी के कॉन्स्टिट्यूट ना होने की वजह से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसके बारे में भी आपको लाजमी बताऊंगा। वस्सलाम।